भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है एमकेएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति और तीसरा एफपीएस पद्धति। चौथा है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एक्स्ट्रा एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का एक संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। क्या है? संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। भौतिक राशि 3 तरह के लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का एमकेएस पद्धति में होगा। फर्स्ट नंबर पे लंबाई तो फर्स्ट नंबर पे एम है, एम से होता है मीटर। सेकंड नंबर पे के है, के से किलोग्राम। थर्ड नंबर पे समय है तो समय का सेकंड। दूसरा है सीजीएस पद्धति। सीजीएस लंबाई का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का सीजीएस में ग्राम, जी से ग्राम। और समय का क्या हो जाएगा? एस से सेकंड हो जाएगा। फिर अगला एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में हो जाएगा लंबाई का एफ से फुट होता है, द्रव्यमान का पी से पौंड होता है, समय का एस से सेकंड हो जाएगा। अगला होगा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई का क्या होता है? मीटर। किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। सेकंड होता है समय का। जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी कह सकते हैं मूल मात्रक उसे कहते हैं। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे बल, दाब, कार्य विभव, न्यूटन। बल का न्यूटन। दाब का क्या होता है? पास्कल। जूल क्या होता है? ऊर्जा का। वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का। क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक है, मतलब जो मूल मात्रक पे निर्भर रहेगा। एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक है? एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक है? 7। एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक है? 7। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। ताप का क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा के मोल। अगला है संपूरक मात्रक कितने होते हैं? एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं? तो 2 संपूरक मात्रक 2। संपूरक राशि 2 होता है। पहला समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन। ठोस कोण या घन कोण पूछेगा तो उसका एस्टेरेडियन होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये क्या है? यह दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? ओम मीटर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का। अगला है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो क्या होता है? ओम होता है। ओम प्रतिरोध ओम। बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है? यानी मूल मात्रक कौन सी है? तो विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा यहाँ पे होगा, इसे पिछला पेज में पढ़। अगला है बल, दाब, वेग व त्वरण में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब अदिश राशि है। बल सदिश हो जाएगा, वेग सदिश, त्वरण सदिश। दाब क्या हो जाएगा? अदिश राशि। अब अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन वे भौतिक राशि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। इसे दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसे बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। लगातार इसको जोड़ा जा सकता है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब 5 है तो ये परिमाण है, 6 है तो ये परिमाण है। डायरेक्शन किसको बोलेंगे? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और वेस्ट होता है डायरेक्शन, उसी को बोलेंगे। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होगा, सदिश में डायरेक्शन भी होगा। सदिश क्या करेगा? ये जोड़ के त्रिभुज नियम का क्या करता है? पालन करता है, त्रिभुज नियम का। जैसे अदिश राशि में दूरी बोलेंगे, जैसे बोलेंगे तो बोलेंगे कि 5 किलोमीटर आज गया, किधर गया ये बताने की तो जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर गांव का नाम लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी। अदिश राशि। विस्थापन जैसे बोलेगा, विस्थापन में जो है पूरा डायरेक्शन भी लेना है। बल किस दिशा में लगा ये भी बताना पड़ेगा। जैसे बल है संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल पर नवता, ताप पर नवता, ये सब क्या है? सदिश राशि। विस्थापन, त्वरण, बल, आयतन में से कौन सदिश राशि नहीं है? यानी कि अदिश राशि है। तो आयतन एक अदिश राशि, आयतन। विस्थापन, त्वरण, बल सदिश है, आयतन क्या है? अदिश है। समय, चाल, विस्थापन व दूरी में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन सदिश हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। विस्थापन क्या है? सदिश है। संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में कौन सी राशि सदिश राशि है? तो संवेग सदिश, दाब, ऊर्जा और कार्य क्या हो जाएगा? अदिश राशि। संवेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि। सदिश राशि संवेग। आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि। तो बल हो जाएगा। बल यह एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान व लंबाई अदिश राशि। बेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक है? किसके मात्रक है? इसका हो जाएगा रेडियो सक्रियता। किसके? रेडियो सक्रियता के। 1 बैकुरल बराबर 1/6 पर सेकेंड होता है। 1 बैकुरल बराबर 1/6 पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना 6 हो रहा है वही बैकुरल बताता है। कूलम, वोल्ट, वाट व एम्पियर में विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। हर्ज किसका मात्रक है? हर्ज आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का हर्ज। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में किसका कोई मात्रक नहीं होता है? बल का होता है, प्रतिबल का होता है, दाब का होता है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, विकृति का।